और वो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, उसने कभी खेत नहीं देखा, कभी बैल से हल की जुताई नहीं, खेत की जुताई नहीं देखी, हल नहीं देखा, तो उससे कौन सी भाषा में आप बात करेंगे कि आप कहेंगे कि हमने मेड़ सही किया, तो मेड़ समझ जाओ, मेड़ जानता ही नहीं। आप कहेंगे हमने 4 चास जोत दिया, वो चास जानता ही नहीं। आप जुआठ कहेंगे, वो जानता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि वो जो आदमी है वो उस विषय से जुड़ा नहीं है। तो इसीलिए इस किताब से भी आप नहीं समझ पाएंगे संविधान को, क्योंकि संविधान के विषय से आप नहीं जुड़े हैं, आम जनता उतनी नहीं जुड़ी है। जब मैं इसको सरल कर कर बताऊंगा तो समझ में आएगा। यह है आपका पूरा संविधान। आज के समय में जो संविधान है वो ये है। अच्छा, कुछ लोग इसका लाल कवर देखकर सोचते हैं, कवर बदल जाता है, अलग अलग प्रकाशक अलग अलग कवर लगाते हैं, कवर से नहीं मतलब होता है। ये कवर जो है हमारे पास अगर हम 4 कंपनियों से खरीद कर लाएंगे तो अलग अलग रहेगा। ये कंपनी भी अभी दूसरी साल जब छापेगी तो कवर चेंज कर देगी। तो कवर से मत खरीदा करिए। आप लोग दुकान पे कभी जाइए, अगर खरीदने तो कहिए कि मूल संविधान जो सबसे नया है वो दीजिए, तो उसके पास जो भी कवर होगा, अब इसको तो पढ़ने, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, ये तो बिल्कुल ही समझ में आपके नहीं आएगा। ये वो है जो संविधान सभा ने ड्राफ्ट किया था, बाबा साहब ने जो लिखा था, ये वो है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि जिस पर बाबा साहब की फोटो लग गई है वही बाबा साहब का, ऐसा नहीं है। संविधान सभा ने जो लिखा उसको हर कंपनी अपने यहाँ छपवा करके बेचती है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। लेकिन मैंने जो इसमें लिखा है इस पर मेरा कॉपीराइट है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सरल करके लिखा है। सरल करके लिखने के बावजूद भी ये भी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अब मैं इस किताब का एक एक पन्ना समझाऊंगा और फिर हम इसके बाद इसका एक एक अनुच्छेद भी समझाएंगे, एक एक अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। अभी पहले इसके एक एक पन्ने पर चर्चा करते हैं। तो जो लोग किताब न मंगाए हों वे लोग नंबर नोट कर लें, इस नंबर पर मंगवा सकते हैं। मैं एक पट्टी चला दूंगा नीचे। अभी आप लोग जो लोग नहीं मंगाए हैं वो नंबर नोट कर लें, इस नंबर पर मंगा लें। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हिंदी मीडियम की किताब 280 रुपए की, इंग्लिश मीडियम की किताब 300 रुपए की पोस्टल चार्ज के साथ है ये, और दोनों मंगाएंगे 550 रुपए की। आप मंगवा लीजिए। फिर एक एक पन्ना हम पढ़ाते जाएंगे इस किताब से। नंबर सब लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है सब लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, इस पन्ने पर हमने क्या लिखा है? भारत के संविधान की रूपरेखा, अंग्रेजी में कहे तो आउटलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के पूरे संविधान को इस एक पन्ने में दिखाया गया। पूरे संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारत का संविधान कुल 22 भागों में बटा हुआ है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं 22 भाग का मतलब? जैसे जो लोग प्राइमरी में पढ़े हैं, मिडिल में पढ़े हैं, कोई एक विषय होता था, उसमें पाठ होते थे, 8 पाठ हैं, 10 पाठ हैं, तो ऐसे करके। तो भारत के संविधान यानी भारत के संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो 22 भागों में बांटा गया है। इसका आखिरी भाग देखेंगे तो भाग 22 है, और हर बात अनुच्छेद में लिखी है, यानी नंबर देकर लिखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 395 अनुच्छेद। तो 22 भागों में कुल 395 अनुच्छेद हैं, और वो 395 जो अनुच्छेद हैं वो जो कुल 395 अनुच्छेद है वो कुल 395 अनुच्छेदों को बांट करके किया गया है 22 भागों में, और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां पीछे लिखी हुई हैं। आज हम केवल 22 भागों का विवेचन करेंगे। इसमें 22 भागों का विवेचन करेंगे।